नमस्ते नमस्कार साथियों। तो कैसे बिहार के राजनीति आज के समय में गणित किसी को समझ में नहीं आ रही है और बिहार की राजनीति में फिर से अटकलों का बाजार क्यों गर्म हो गया और जीतन राम मांझी बिहार के एक राजनेता है। साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करे। तो बढ़ते हैं आगे। जीतन राम मांझी जी वह बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कार्यकाल 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक रहा था। वह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष थे। इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे कई मुख्यमंत्रियों के अधीन बिहार की कई राज्य सरकारों में मंत्री रहे हैं। मांझी 1980 से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। वह कई राजनीतिक दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1980 से 1990, जनता दल 1990 से 1996, राष्ट्रीय जनता दल 1996 से 2005 और जद-यू 2005 से 2015 के सदस्य रहे हैं। फरवरी 2015 के राजनीतिक संकट के बाद उन्हें जद-यू से निष्कासित कर दिया गया था और बाद में जीतन राम मांझी बिहार में एक प्रमुख दलित चेहरे के रूप में उभरे। मई 2015 में उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की घोषणा की। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1944 को बिहार के गया जिले के खिजरसराय क्षेत्र के महाकर गांव में हुआ था। उनके पिता रामजीत राम मांझी और मां सुकरी देवी मुसहर समुदाय के खेतीहर मजदूर थे। अपने उच्च जाति के जमींदार की अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्हें एक शिक्षक ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाया। फिर उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने 13 साल तक गया टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया। जीतन राम मांझी ने शांति देवी से शादी की है। उनके 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। उनका एक बेटा संतोष सुमन मांझी MLC है। 28 जनवरी को तेजस्वी ने कहा था, अभी खेल शुरू हुआ है, फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने पत्ते खोलेंगे। अब सवाल यही है, जीतन राम मांझी का ताज़ा बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी ने भटकने के संकेत दे दिए हैं। देखें ये रिपोर्ट और फिर से एक बार बिहार में जीतन राम मांझी खेला करने जा रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी बीजेपी और जेडीयू को बिहार से हटा पाएगी, देखना अभी बाकी है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी ने मांग की है कि हम को मंत्रिमंडल में कम से कम एक मंत्री पद और मिलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अन्याय होगा। जानिए पूरा गणित इस वीडियो में। बिहार में नई NDA सरकार के कैबिनेट विस्तार में देरी के बीच पूर्व CM जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कही है। मांझी ने कहा कि उनके दल को मंत्रिमंडल में कम से कम 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अन्याय होगा। देखें जीतन राम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स। बोले एक और मंत्री पद नहीं मिला तो ये अन्याय होगा और बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख और पूर्व CM जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। पूर्व CM जीतन राम मांझी ने मांग की है कि हम को मंत्रिमंडल में कम से कम एक मंत्री पद और मिलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अन्याय होगा। और नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक छोड़ NDA में जाने के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों का गणित एकदम से बदल गया है। NDA के खाते में अब सूबे की 40 में से 39 सीटें आ तो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग के मोर्चे पर भी माथापच्ची बढ़ गई है और बिहार की 40 सीटों में से 39 पर NDA जबकि केवल 1 पर इंडिया ब्लॉक की मौजूदगी रह गई है। लेकिन NDA की चुनौती ये है कि यहाँ की 40 सीटों के लिए 6 दावेदार हैं।
ऐसे में सीटों का बंटवारा थोड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी और जेडीयू के अलावा यहाँ 4 पार्टियां दावेदारी जता रही हैं। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ नई पारी में काम करना मुश्किल तो होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव तक कोई दिक्कत नहीं लगती। हाँ, चुनाव बाद इंडिया ब्लॉक के मुकाबले बीजेपी का साथ बेहतर भविष्य की अपेक्षा जरूर कर सकते हैं। और नीतीश मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी जगह? नीतीश कुमार 9वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम और 6 कैबिनेट मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन से क्या की मांग? बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच बयानबाजियों और बैठकों के दौर लगातार जारी है। कौन किस पार्टी में है और कौन किसे छोड़कर जा सकता है, इसे लेकर अटकलें चल रही है। इसी बीच जीतन राम मांझी की पार्टी से बड़ी खबर सामने आई है और बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस। जीतन राम मांझी ने शुरू की तोलमोल। नई सरकार में मांगे 2 मंत्री पद। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि थोड़ी ही देर पहले पीएम मोदी के साथ रहने का दावा करने वाले जीतन राम मांझी ने घंटे भर के भीतर मोलभाव करना और शर्तें रखना शुरू कर दिया है। मांझी के 4 विधायक हैं और उन्होंने 2 मंत्री पद मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि नई सरकार में 2 मंत्री हम के हो डॉट। और इसमें एक रोचक बात तो यह है कि बिहार की सियासत के केंद्र में हम प्रमुख। पटना में लगे मांझी के पोस्टर। बिहार में सियासी हलचल के बीच पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स भी जारी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने जीतनराम मांझी के आवास के बाहर बड़ा पोस्टर लगाया है, जिसमें पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन की तस्वीर लगाया गई है। इस पोस्टर में यह लिखा गया है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है तथा बिहार में राजनीतिक संकट जारी है। इसी बीच मांझी की ओर से 2 टूक कहा गया है कि जहां पीएम मोदी वहां हम। उनके इस कथन से जहां तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं राहुल गांधी के लिए भी ये करारे झटके वाली बात है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 26 जनवरी की रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ युवक एक लड़के को दौड़ाते हुए दिख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक संकट जारी है। इसी बीच मांझी की ओर से 2 टूक कहा गया है कि जहां पीएम मोदी वहां हम। उनके इस कथन से जहां तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं राहुल गांधी के लिए भी ये करारे झटके वाली बात है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 26 जनवरी की रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ युवक एक लड़के को दौड़ाते हुए दिख रहे हैं और राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। बिहार में सियासी संकट के बीच बोले जीतनराम मांझी। बीजेपी के सहयोगी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने दावा किया है कि बिहार सरकार 1-2 दिन में गिर सकती है। उधर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे कभी भी स्थायी रूप से बंद नहीं होते हैं और सही होने जा रही खेला होने की भविष्यवाणी। देखें नीतीश को लेकर अब क्या बोले मांझी। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब ताज़ा सियासी हलचल के बीच मांझी का नीतीश पर बयान सामने आया है। देखें क्या बोले जीतनराम मांझी और बिहार में 8 विधायकों का मैजिक नंबर। नीतीश या तेजस्वी, किसकी फिट होगी सियासी गोटी? समझे नंबर गेम। बिहार में सियासी भूचाल के बीच अब जोड़तोड़ की कोशिशें भी शुरू हो गई है। नीतीश के बिना सरकार बनाने के लिए महागठबंधन को 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत है और लालू यादव एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव,
किसकी सियासी गोटी फिट होगी और बात केवल नीतीश कुमार और बीजेपी की नहीं। बिहार में बदले सियासी हालात से इन 4 नेताओं का फ्यूचर भी दांव पर। बिहार में बड़ी सियासी हलचल के बीच बात केवल नीतीश कुमार और लालू यादव एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, किसकी सियासी गोटी फिट होगी और बात केवल नीतीश कुमार और बीजेपी की नहीं। बिहार में बदले सियासी हालात से इन 4 नेताओं का फ्यूचर भी दांव पर। बिहार में बड़ी सियासी हलचल के बीच बात केवल नीतीश कुमार और बीजेपी की ही नहीं, एनडीए के सहयोगी 4 दलों और उनके और अभू कुछ चर्चा चल रहा है कि तेजस्वी और मांझी के बीच में देखे क्या होता है आगे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बनाने के वादे के साथ महागठबंधन में शामिल हुए थे। मुझे पहले से मालूम था कि नीतीश तेजस्वी को सीएम के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते और नियोजित शिक्षकों पर मैंने पहले ही ले लिया था फैसला, जीतनराम मांझी ने नीतीश को बताया। क्रेडिट चोर। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर नीतीश को क्रेडिट खोर मुख्यमंत्री बताया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला उनकी सरकार में ही ले लिया गया था, लेकिन तब नीतीश ने ही इसका विरोध किया था। और जब एक ही फ्लाइट में आमने सामने आए नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे जुड़ा फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सीएम नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। देखें इस वीडियो पूरा। गणित समझे साथियों। और नीतीश की सेहत पर गरमाई बिहार की सियासत। मांझी ने की हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग तो गिरिराज भी समर्थन में उतरे। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर टिप्पणी करते रहे हैं और आशंका व्यक्त करते रहे हैं कि वह किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें सीएम पद से हटाना है। और बिहार में फिर उठा शराबबंदी का मुद्दा। जीतनराम मांझी ने किया खत्म करने का वादा। नीतीश कुमार ने आज से 7 साल पहले यानी 2016 के अप्रैल में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लगा दी थी। नीतीश कुमार की उस समय सराहना भी की गई थी। शराबबंदी का फायदा नीतीश को बराबर मिलता रहा है, पर अब नीतीश कुमार के पुराने साथी और बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है और हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी समाप्त कर देंगे, बोले जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी ने कहा, 500 रुपए कमाने वाला 2 से 3 हजार रुपए कहां से देगा, इसलिए वो जेल चला जाता है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, आपका ये मद्य निषेध सही से नहीं चल रहा है। मेरी सरकार आएगी तो हम लोग या तो गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी को लागू करेंगे या यूं ही छोड़ देंगे। और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ उतरी हम बुद्धिशुद्धि के लिए किया हवन। बिहार के गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धिशुद्धि के लिए हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन किया। पूजा में शामिल दलित कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर सभी दलितों को अपमानित किया है। मुख्यमंत्री राज्य की जनता से माफी मांगे, अन्यथा इस्तीफा दे। और बिहार में शराबबंदी पर ये क्या बोल गए जीतनराम मांझी। बिहार के पूर्व सीएम और कभी सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे जीतनराम मांझी ने बिहार की शराब नीति को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। मांझी ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ गरीबों के लिए है, जबकि विधायक और ब्यूरोक्रेट्स को शराब पीने से कोई नहीं रोकता। और नीतीश का गुस्सा, मांझी का मौन और मोदी का समर्थन। ओबीसी कार्ड की काट, एनडीए का महादलित सम्मान कार्ड। नीतीश कुमार की तल्ख टिप्पणी के विरोध में जीतनराम मांझी ने मौन धरने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश की टिप्पणी को अमर्यादित बताते हुए मांझी का समर्थन किया है।
क्या ये महागठबंधन के ओबीसी कार्ड की काट में एनडीए का महादलित सम्मान कार्ड है? समझे इस वीडियो में साथियों। तो बिहार में बीजेपी ने बनाया क्या नया प्लान? बिहार विधानसभा में दलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को लेकर की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को बीजेपी दलितों के बीच पैठ मजबूत करने के मौके की तरह देख रही है, क्योंकि राज्य में दलित महादलित की आबादी 19% है और नीतीश से बच के रहना। मौन व्रत पर जाने से पहले जीतन राम मांझी ने राहुल को दी ये सलाह। नीतीश के बयान से आहत जीतन राम मांझी उन पर पलटवार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर भी मांझी ने नीतीश पर तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है कि और लालू यादव एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, किसकी गोटी फिट होगी? और बात केवल नीतीश कुमार और बीजेपी की नहीं। बिहार में बदले सियासी हालात से इन 4 नेताओं का फ्यूचर भी दांव पर। बिहार में बड़ी सियासी हलचल के बीच बात केवल नीतीश कुमार और बीजेपी की ही नहीं, एनडीए के सहयोगी 4 दलों और उनके नेताओं के सियासी भविष्य की भी हो रही है। जानिए क्यों बिहार का गणित की राजनीति किसी को समझ नहीं आता है, कभी भी कुछ हो जाता है। और आपको बता दें कि बिहार पॉलिटिक्स में 31 जनवरी से पहले नीतीश की एनडीए में वापसी। जीतन राम मांझी का बड़ा दावा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने तेवरों और बयानबाजी के चलते चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बीच नीतीश के करीबी रहे जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। मांझी का दावा है कि 31 जनवरी से पहले नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। देखें पूरा बयान। और मांझी, चिराग, पशुपति कुशवाहा। बिहार में बीजेपी ने सहयोगी दलों को दे दिया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। बिहार में एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के सामने 4 सीटों पर दावेदारी पेश की है। इसमें कराकाट, जहानाबाद, सीतामढ़ी और झंझारपुर या सुपौल में से कोई एक सीट का सुझाव दिया है। वहीं चिराग पासवान ने 2014 और 2019 की तर्ज पर बीजेपी के सामने 6 लोकसभा सीटें और 1 सीट राज्यसभा में दिए जाने की मांग रखी है और बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए में लेती है। तो बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान। आज वह भूलकर भी नीतीश से मुलाकात न करे और सीएम नीतीश कुमार पर भड़के जीतन राम मांझी। जाने पूरा मामला और नीतीश कुमार के विवादित बयानों के पीछे है कोई सियासी चाल? देखें दंगल। बिहार में पिछले 3 दिनों से सीएम नीतीश कुमार के ऊटपटांग बयानों पर राजनीति गर्म है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के विवादित बयानों के पीछे राजनीतिक चाल है? क्या महिला और महादलित के अपमान के मुद्दे को अब बीजेपी इंडिया गठबंधन के खिलाफ राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है? देखें तमाम सवालों पर आज का दंगल। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जीतनराम मांझी को लेकर दिए गए सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद पहले जेडीयू विधायकों ने पीएम मोदी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई और बिहार की लड़ाई लड्डू पर आई। मीडिया के सवाल पर उखड़े अखिलेश। देखें खबरदार, एक मुख्यमंत्री को गुस्सा आया तो विपक्षी नेता धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाने लगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री को सिर्फ 2 शब्द पत्रकार के सुनकर गुस्सा आ जाता है। वहीं पूछा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को क्या ये भी नहीं पता कि वनवास कितने साल राम का रहा? और जावेद अख्तर का जय सिया राम बोलना चर्चा में आ चुका है। और नीतीश के तूतराक से भड़के जीतनराम मांझी बोले उन्हें कोई विषैला खाना खिलाया जा रहा है। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सीएम नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी को लेकर दिए बयान की वजह शुक्रवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और नीतीश कुमार ने क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी
मांझी ने रखा अपना पक्ष। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार के अमर्यादित बयान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। मांझी का कहना है कि नीतीश कुमार के संस्कार गिर गए हैं और उन्हें कोई विषैली चीज खिलाई जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि ये सरकार महिला और ओबीसी विरोधी है और नीतीश वर्सेस मांझी अपनी लाज बचाने के लिए। नीतीश के बयान पर मांझी का करारा पलटवार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया तो नीतीश कुमार भड़क गए। अब इस पर जीतन राम मांझी ने नीतीश पर करारा पलटवार किया है और 1 नीतीश के मांझी पर बयान को लेकर बिहार में गुस्सा। बीजेपी ने राज्य में छेड़ी मुहिम। जीतन राम मांझी पर नीतीश के बयान को लेकर गुस्सा बढ़ गया है। बीजेपी ने पूरे राज्य में मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। जीतन राम मांझी स्पीकर चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। एनडीए के विधायक भी धरना में शामिल हैं। मार्शल बुलाए गए हैं। हंगामे के कारण विधानसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है और नीतीश और मांझी। नीतीश की टिप्पणी पर बवाल। विधानसभा में मांझी खुद धरने पर बैठे। हंगामा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया तो नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने सदन में ही मांझी को तूतराक के लहजे में जवाब दे दिया। इसके बाद एक बार फिर गर्मा गई है। आज भी विधानसभा में हंगामा हो रहा है और नीतीश के राजनीतिक जीवन का क्लाइमेक्स चल रहा। प्रशांत किशोर का सीएम पर निशाना। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस अपना नेता छोड़कर इनको क्यों पीएम बनाएगी। दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है। तो ये पार्टियों नीतीश को अपना नेता क्यों मानेंगी। साथियों, आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं और संजू वर्ल्ड जॉन को आप सब्सक्राइब करें और हम इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।